हेलो नमस्कार साथियों, आज की क्लास रीजनिंग की होगी। आज आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है रीजनिंग का क्लास। ठीक है, तो रीजनिंग क्लास लीजिए और इसका आनंद लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से वो है रीजनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं तार्किक। रीजनिंग में हम लोग को जो पढ़ना है वो टॉपिक है, दो टाइप का रीजनिंग होता है जिसको बोलते हैं वर्बल और नॉन वर्बल। तो देखिए तो रीजनिंग को जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो भी बेसिक से क्या हमें पढ़नी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, और जो सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है रीजनिंग, उस रीजनिंग का बात करेंगे। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल होगा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये रीजनिंग है। जो पूरा बेसिक से कुछ नहीं जानता रीजनिंग में, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 0 to हीरो बनाएंगे। तो देखिए, तो ये रीजनिंग जो होते हैं वो दो प्रकार के। पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं वर्बल, दूसरा को बोलते हैं पहला वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, तो रीजनिंग और दूसरा जो है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि वर्बल रीजनिंग क्या है और नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है। वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है जो भाषिक शब्द है। वर्बल रीजनिंग से तात्पर्य है भाषिक शब्द। जैसे आपको जो शब्दों में लिखा जाएगा उसको हम लोग वो जो आ जाता है वो आ जाता है आपको वर्बल रीजनिंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं भाषिक रीजनिंग। भाषा में लिखल रहेगा। ई है अभाषिक। तो जिस रीजनिंग को हम लोग भाषा के तहत लिखते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मोहन 2 किलोमीटर पश्चिम गया, 4 किलोमीटर पूर्व गया, अब बताओ वो किस दिशा में है। ये इसको जो बोलते हैं वर्बल रीजनिंग, क्योंकि ये शब्द में है। एक एग्जाम्पल स्वरूप आपको बेहतर समझ में आता होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया बात वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग की बात। तो वर्बल में क्या हम लोग देखें कि जो रीजनिंग में हम लोग भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं, भाषिक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल में वो है जिसको डायरेक्ट हम ये लिख दिए, अब तुमको पता नहीं चलेगा कि कहाँ है ये। तो ये देखिए, ये पता नहीं चल रहा है कि क्या इसमें लग रहा है लॉजिक। तो ये हो गया आपका, ये जो आ जाएगा आपका वर्बल। लेकिन शब्द में अगर दे देंगे तो जैसे हम लिख देंगे यहाँ पे ए सी, यहाँ अगला लिख दें डी एफ, अगला क्या होगा। ये जो है आपका जो रीजनिंग है ये आपका वर्बल रीजनिंग है। ये आपका नॉन वर्बल है। इसमें ये बिना भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है ना। जैसे आपको बोल देते हैं कि पूछ दिया बांग्लादेश की राजधानी, अगर बांग्लादेश का संबंध ढाका से है, तो भारत का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे लॉजिक लगाने की बात है। तो इसका कहने का मतलब है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तो भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली।
नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ चैप्टर हम लोग देख लेते हैं जो अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। पहला जो आपका चैप्टर है वो है, हम लोग ऐसे सिस्टमेटिक क्रम में पढ़ेंगे कि आपको रीजनिंग में दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है आपका सीरीज से, सीरीज जिसको हम लोग श्रेणी कहते हैं। हम लोग पहले सीरीज को लेते हैं। दूसरा नंबर में हम लोग जो है अल्फाबेट को लेते हैं, अल्फाबेट जिसको हम लोग बोलते हैं वर्णमाला, वर्णमाला। तीसरा टॉपिक है, लगभग आपको इसमें 17-18 को अगर टॉपिक पढ़ लेते हैं तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम को, है ना, फतह करने के लिए वो कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। तो उसके बाद है आपका टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, जिसको वर्गीकरण कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। और जैसे आपका जो है चौथा क्लॉक है, क्लॉक जिसको हम लोग घड़ी बोलते हैं। पांचवा आपका डायरेक्शन, दिशा है। ये टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद छठा टॉपिक एनालॉजी, सदृशता। ये सदृशता ही है। बांग्लादेश राजधानी ढाका है, भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गया। ये जो आपका एनालॉजी है, सदृशता। उसके बाद है इसी प्रकार से बहुत। अब हम लोग देख रहे हैं, बंद कर, चट्टा बोलता काहे रे, फोन आया कुछ।